दोस्तों, एक बार की बात है, महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहां महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहां जाता रहता था। पर हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती कि वो स्टोर रूम है, इसीलिए बंद रहता है। पर यहां आप सभी एक बात ध्यान रखना, और वो बात यह है कि बच्चों को अक्सर जिस चीज के लिए मना करो तो उसी काम को वो जरूर करते हैं। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी, तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली। पर उसका मन अब भी वहीं था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहां कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि काम के चक्कर में भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर यह नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज धूप थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपना बंद क्यों हो जाती है, तो महेश ने कहा कि हवा से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात घिरने लगी और महेश नीचे चला गया, ये चेक करने की कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया। पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था वो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया, यह बोलकर कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरी पैरों की उंगलियों को जोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो, प्लीज सोने दो, कि तभी एक सफेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई और मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आंखें बंद थीं तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया कि तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार डर गए। और फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बार से ये था। यह किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहां ताला लगाया हुआ है ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तोड़वा दिया और उसका सारा मलबा शमशान में फेंकवा दिया। तब से वहां सब ठीक है।